तो आज इस वीडियो में देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, सरकार ने क्यों किया है, इसका विस्तृत विश्लेषण बताया जाएगा और सरकार का तर्क क्या है, लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, किन किन में ये लागू हुआ है। तो पूरी डिटेल पढ़ते हैं। शोध से पता चलता है कि राजस्थान पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन से निष्पक्षता बढ़ती है, लेकिन कुछ उम्मीदवार इसे लेकर असंतोष जता रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके फायदे में समान अवसर और पारदर्शिता शामिल है, जबकि नुकसान में जटिलता और समझ की कमी हो सकती है। साक्ष्य इस ओर संकेत कर रहे हैं कि विरोध मुख्य रूप से प्रक्रिया को लेकर भ्रम, अन्याय की धारणा, पारदर्शिता की कमी के कारण है। हालांकि 2025 के लिए कोई विशेष विवाद नहीं मिला है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसके क्या नुकसान हैं। नॉर्मलाइजेशन एक सांख्यिकीय विधि है जो विभिन्न शिफ्टों में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के अंकों को समायोजित करती है ताकि प्रश्नों की कठिनाई में भिन्नता से किसी को अनुचित लाभ या हानि न हो। पशु परिचर भर्ती 2025 में यह प्रक्रिया निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की गई थी। फ़ायदा क्या हुआ है, यह सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देता है और ख़ासकर जब परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की जाती है। कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर अंकों की सटीकता बढ़ाता है। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है जिससे उम्मीदवारों को विश्वास होता है। नुकसान है कि यह प्रक्रिया जटिल है जिसे समझना उम्मीदवारों के लिए मुश्किल हो सकता है। यदि किसी के अंक नीचे समायोजित होते हैं तो वे अन्याय महसूस कर सकते हैं। कई उम्मीदवारों को यह प्रक्रिया समझने में कमी हो सकती है जिससे भ्रम पैदा होता है। लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि लोग नॉर्मलाइजेशन का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं और इसे मनमाना मानते हैं। यदि उनके अंक कम हो जाते हैं तो वे इसे अन्यायपूर्ण मानते हैं। यदि चयन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से नहीं बताता है तो पारदर्शिता की कमी का डर रहता है। पिछली भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन से जुड़े किसी विवाद ने संदेह पैदा किया है, हालांकि 2025 में कोई विशेष विवाद नहीं मिला है। सरकार ने ये क्यों किया है। सरकार ने नॉर्मलाइजेशन लागू किया है ताकि राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2025 जैसे बड़े पैमाने की परीक्षाओं में, जहां परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की जाती है, सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किसी भी शिफ्टों में प्रश्नों की कठिनाई से कोई नुकसान न हो। डिटेल एनालिसिस क्या बताते हैं कि यह विस्तृत विश्लेषण राजस्थान पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया और इसके फायदे, नुकसान और विरोध से संबंधित है। पृष्ठभूमि और संदर्भ। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2025 की भर्ती के लिए एक अभियान था जिसमें परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की गई थी ताकि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को समायोजित किया जा सके। इस पैमाने को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया गया, जो आरएसएसबी की सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट जैसी अन्य परीक्षाओं में भी मानक पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन अंकों को समायोजित करता है ताकि विभिन्न शिफ्टों में प्रश्नों की कठिनाई से किसी को भी अनुचित लाभ या हानि न हो। सभी उम्मीदवारों का मूल्यांकन समान आधार पर हो। नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। ये एक सांख्यिकीय विधि है जो विभिन्न शिफ्टों में उम्मीदवारों को अंकों को संतुलित करती है और विभिन्न निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखती है। प्रत्येक शिफ्ट के औसत अंक, प्रश्नों की कठिनाई का स्तर और उम्मीदवारों की संख्या। आरएसएसबी की सीईटी परीक्षाओं में 2024-25 के परिणामों में नॉर्मलाइजेशन 6 शिफ्टों में उपयोग किया गया था। आरएसएसबी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल रिजल्ट स्कोर 2025, इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज किया गया। SIG बराबर M+XIG/MI। यहाँ पर इन सभी का मतलब यह है कि SIG का मतलब शिफ्ट फर्स्ट में उम्मीदवार जे का नॉर्मलाइजेशन स्कोर, और M का मतलब है सभी शिफ्टों के संयुक्त औसत अंक, और XIG का मतलब है शिफ्ट फर्स्ट में उम्मीदवार जे का कच्चा स्कोर, और MI का मतलब है शिफ्ट का औसत स्कोर, और सिग्मा आई का मतलब है शिफ्ट का मानक विचलन, और सिग्मा का मतलब है सभी शिफ्टों का संयुक्त मानक विचलन। तो ये फॉर्मूला लगाकर निकाला जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आसान और कठिन शिफ्ट में उम्मीदवारों को अनुचित लाभ या हानि न हो। नॉर्मलाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं।
निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। ये विभिन्न शिफ्टों में प्रश्नों की कठिनाई को समायोजित करके सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देता है। उदाहरण के लिए, यदि एक शिफ्ट में प्रश्न कठिन है तो नॉर्मलाइजेशन से उम्मीदवार को न्याय मिलता है। सटीकता बढ़ाता है। कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम मेरिट लिस्ट वास्तविक प्रदर्शन को दर्शाए, न कि सिर्फ शिफ्ट की किस्मत को। पारदर्शिता बढ़ाता है। आरएसएस भी आधिकारिक सूचनाओं में नॉर्मलाइजेशन की जानकारी देता है, जैसे सीईटी परिणाम घोषणाओं में, जिससे प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ता है। इसके नुकसान क्या है? ये बहुत जटिल है। सांख्यिकी प्रकृति के कारण यह प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए समझना मुश्किल हो सकता है, जिससे भ्रम पैदा होता है। अनुचित महसूस होना। यदि किसी उम्मीदवार के अंक नीचे समायोजित किए जाते हैं तो वे महसूस करते हैं कि उनका वास्तविक प्रदर्शन नहीं दर्शाया गया। उदाहरण के लिए, एक कठिन शिफ्ट में उच्च स्कोर वाले उम्मीदवार का रैंक नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हो सकता है। जागरूकता की कमी। कई उम्मीदवारों को ये समझ नहीं होती है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, जिससे अविश्वास पैदा होता है। और ये भर्ती फोरम्स में चर्चाओं से स्पष्ट है कि हालांकि पशु परिचर भर्ती के लिए विशेष रिपोर्ट नहीं मिली है। विरोध का कारण क्या है कि पशु परिचर भर्ती के लिए इसका विरोध हो रहा है? समझ की कमी, अन्याय की भावना और पारदर्शिता की चिंताएं और ऐतिहासिक पूर्वाग्रह। सरकार का तर्क क्या है कि आरएसएसबी के माध्यम से सरकार ने नॉर्मलाइजेशन लागू किया है ताकि कई शिफ्टों में आयोजित बड़ी परीक्षाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। 2025 संदर्भ का विस्तृत परीक्षण। पशु परिचर भर्ती 2025 की परीक्षा 1, 2, 3 दिसंबर 2025 को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी और परिणाम 3 अप्रैल को घोषित किए गए। कई शिफ्टों के कारण नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया, जैसा कि आरएसएसबी की सीईटी परीक्षाओं में स्पष्ट था। तो ऐसी ही डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मिलते हैं और बड़ी न्यूज़ के साथ। तब तक बने रहिए। थैंक यू।